नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने आपके लिए हरियाणा जीके की प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू की हुई भाई। आज का हमारा ये पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। इस सीरीज में हम टोटल 50 प्रैक्टिस सेट करेंगे भाई। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके भाई। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको एक से एक बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलेंगे भाई। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, अम्बाला जिले के लिए सिंचाई हेतु खालिस्तान पर निर्भर रहता है। जो अम्बाला जिला है वो सिंचाई के लिए किसके ऊपर निर्भर रहता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा नहरों के ऊपर। किस पर निर्भर रहता है? नहरों पर निर्भर रहता है। अगला प्रश्न हमारा, स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है भाई? तो पंचायत और नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए हमारी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है भाई। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होने चाहिए भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में छड़ी मेला किस जिले के अंदर लगता है भाई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा करनाल में। छड़ी मेला कहाँ लगता है? करनाल जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस राजा की राजधानी था? जो थानेश्वर नगर था वो कौन से राजा की राजधानी था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं भाई। क्यों? क्योंकि थानेश्वर नगर था वो राजा हर्षवर्धन की राजधानी था भाई। किसकी राजधानी था? राजा हर्षवर्धन की राजधानी था भाई। राजा हर्षवर्धन की राजधानी था। अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में महिलाएं अधिक थी भाई? तो हरियाणा का वो कौन सा जिला था जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद जिला भाई। कौन सा जिला था वो? फरीदाबाद जिला था जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। अगला प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का बड़ा जिला है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा जिला है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हिसार जिला भाई। कौन सा जिला है? हिसार जिला। वैश्विक क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है भाई। अगला प्रश्न है, 30 जुलाई को खालिस्तान महात्मा गांधी को खालिस्तान से गिरफ्तार किया गया, यानी 30 जुलाई कौन से सन को महात्मा गांधी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 1919 को हिसार से गिरफ्तार किया गया भाई। 30 जुलाई 1919 को हिसार से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था भाई। अगला प्रश्न है, खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का संबंध किस खेल से भाई? तो विकास यादव खिलाड़ी है, उसका संबंध किस खेल से है? तो हमारा राइट आंसर होगा वह बॉक्सिंग से भाई। किस खेल से संबंध है? बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न हमारा, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है भाई? जो मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु है वो कौन सा है? तो राइट आंसर होगा हमारा क्रो की चोटी भाई। कौन सा है? क्रो की चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 1514 मीटर है भाई, या फिर एग्जैक्ट बोले तो 1467 मीटर है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था भाई? हरियाणा के अंदर प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर होगा हमारा नवंबर 1967 के अंदर भाई। कब लागू हुआ था? नवंबर 1967 में। अगला प्रश्न हमारा, निम्न सभी काव्य से संबंधित है सिवाय, यानी किसको छोड़कर बाकी सभी क्या है? काव्य से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई राजा राम शास्त्री को। किसको छोड़कर? राजा राम शास्त्री को छोड़कर बाकी सभी काव्य से संबंधित है। राजा राम शास्त्री उपन्यासकार थे भाई। अगला प्रश्न हमारा, नू किस जिले के में आता है भाई? जो नू है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं भाई। क्यों? क्योंकि नू है मेवात जिले का पुराना नाम था भाई। अगला प्रश्न है, राय बहादुर के किताब से कौन सम्मानित हुआ था भाई? राय बहादुर के किताब से किसे सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चौधरी छोटू राम को। राय बहादुर के नाम से किसे किताब से किसे सम्मानित किया गया था? चौधरी छोटू राम को। अगला प्रश्न हमारा,
कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में कब हुई थी? जो कल्पना चावला है उसकी मृत्यु अंतरिक्ष मिशन के दौरान कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा 1 फरवरी 2003 को। कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को हुई थी। अगला प्रश्न है 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता था? जो 2012 में लंदन में ओलंपिक हुए थे उसमें साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता था? तो हमारा राइट आंसर होगा कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा 21 मार्च 1919 को। कब हुई थी? 21 मार्च 1919 को लाहौर के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? लाहौर के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना है वो कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, GOI 1915 अधिनियम के तहत हुई थी वही। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा एक खालिस्तान राज्य है। हरियाणा किस प्रकार का राज्य है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हरियाणा एक मैदानी राज्य है। हरियाणा की भूमि लगभग मैदानी भाग है। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा के मैदानी भाग की ऊंचाई कितनी हुई? जो हरियाणा है उसके मैदानी भाग की ऊंचाई कितनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा 700 से 900 फीट। हरियाणा के मैदानी भाग की ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 फीट है। अगला प्रश्न है वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा महिलाओं से। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? महिलाओं से। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हिसार की। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? हिसार की। अगला प्रश्न हमारा फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? तो राइट आंसर होगा 1956 के अंदर आई। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? 1956 के अंदर। अगला प्रश्न है हरियाणा का अधिकतम भाग किस मृदा से बना है? जो हरियाणा का अधिकतम भाग है वो कौन सी मृदा से बना है? तो राइट आंसर होगा हमारा रेतीली दोमट मृदा से। कौन सी मृदा से बना है? रेतीली दोमट मृदा से। अगला प्रश्न हमारा देवी शंकर प्रभाकर किस क्षेत्र से संबंधित है? जो देवी शंकर प्रभाकर है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा सिनेमा के क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा के क्षेत्र से। अगला प्रश्न हमारा राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ, यानी चंडीगढ़ सिटी का नाम किससे उत्पन्न हुआ है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चंडी मंदिर के कारण। कौन से मंदिर के कारण? चंडी मंदिर के कारण सिटी का नाम चंडीगढ़ रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणवी खिलाड़ियों को कितनी राशि का प्रावधान है? यानी जो हरियाणा के अंदर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत कर लाते हैं खिलाड़ी उनको कितनी राशि दी जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा 6 करोड़ रुपए। कितनी राशि दी जाती है? 6 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न हमारा रणदीप हुड्डा की ख्याति किस विधा के कारण है? यानी रणदीप हुड्डा किस क्षेत्र में काम करते हैं? तो राइट आंसर होगा एक्टिंग यानी अभिनय के क्षेत्र के अंदर। अगला प्रश्न है हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है। हरियाणा के अंदर जो शीतकाल है सर्दियों में औसत तापमान कितना रहता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 12 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में औसत तापमान कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर होगा चंडीगढ़ के अंदर भाई। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न हमारा पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी प्रस्तुति की है? जो पंडित लक्ष्मीचंद है उन्होंने गुरु के रूप में किसकी प्रस्तुति की है? तो हमारा राइट आंसर होगा मान सिंह की। किसकी प्रस्तुति की है? मान सिंह की। अगला प्रश्न हमारा
टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो टांगरी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर होगा मोरनी की पहाड़ियाँ। टांगरी नदी का उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई? महाभारत की जो लड़ाई है वो कितने दिन चली थी? तो राइट आंसर होगा 18 दिन। कितने दिन चली थी? 18 दिन। अगला प्रश्न हमारा, हमारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? जो हमारा गांव जगमग गांव का संबंध है वो किस विभाग से है? तो राइट आंसर होगा विद्युत प्रसारण विभाग से। कौन से विभाग से है? विद्युत प्रसारण विभाग से। अगला प्रश्न है, गुडियानी जो रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, ख्याल गायक कौन थे? तो गुडियानी से संबंध कौन से ख्याल गायक का था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कल्लन खां का। किसका संबंध था रेवाड़ी से? कल्लन खां का। अगला प्रश्न हमारा, तोशाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस भगवान से संबंधित है? जो तोशाम के अंदर सबसे पुराना हिंदू मंदिर है वो कौन से भगवान को समर्पित है? तो राइट आंसर होगा विष्णु भगवान को। किस भगवान को है? विष्णु भगवान को। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में गांव में अमावस की छुट्टी का संबंध किससे है? तो हरियाणा के अंदर गांव में अमावस की छुट्टी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर होगा बैलों की छुट्टी से भाई। किससे है? बैलों की छुट्टी से। अगला प्रश्न हमारा, तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? जो तावड़ू नगर है वो हरियाणा के कौन से जिले में पड़ता है? तो राइट आंसर होगा मेवात जिले के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, बहादुरगढ़ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है भाई? तो बहादुरगढ़ है जो झज्जर के अंदर पड़ता है वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं भाई। अगला प्रश्न हमारा, यमुनानगर के मुगलावली में किस नदी की खुदाई हुई है भाई? यमुनानगर के मुगलावली गांव है उसके अंदर कौन सी नदी खुदाई हुई है? तो हमारा राइट आंसर होगा सरस्वती नदी की। कौन सी नदी खुदाई हुई है? सरस्वती नदी की। अगला प्रश्न हमारा, महिला थानों की शुरुआत किस त्योहार से की गई? महिला थानों की शुरुआत किस त्योहार से हुई है? तो राइट आंसर होगा रक्षाबंधन से भाई। किस त्योहार से हुई है? रक्षाबंधन से। अगला प्रश्न हमारा, कपिल मुनि का संबंध किस नगर से माना जाता है? तो कपिल मुनि का संबंध कलायत से माना जाता है भाई। कौन से नगर से माना जाता है? कलायत से। अगला प्रश्न हमारा, योग एवं आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो योग एवं आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर स्वामी रामदेव को बनाया गया भाई। अगला प्रश्न हमारा, देश व हरियाणा का प्रथम आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया, कहाँ पर खोला गया है? तो राइट आंसर होगा हसनपुर सोनीपत के अंदर देश व भारत का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हरियाणा का कौन सा भाग है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है? राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी भाग। कौन सा भाग है? उत्तर पूर्वी भाग। अगला प्रश्न हमारा, लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है भाई? तो सांग परंपरा है वो कहाँ होती है? राइट आंसर होगा हमारा लकड़ी के तख्तों के ऊपर भाई। कहाँ होती है? लकड़ी के तख्तों पर। अगला प्रश्न हमारा, अकबर के समय हेमू कहाँ का शासक था? जो अकबर के समय था हेमचंद्र वो कहाँ का शासक था? राइट आंसर होगा हमारा रेवाड़ी भाई। कहाँ का शासक था? रेवाड़ी का शासक था। अगला प्रश्न हमारा, चीनी यात्री हवेन त्सवांग हरियाणा में निवास रहा, यानी चीनी यात्री हवेन त्सवांग है वो हरियाणा के अंदर कब से कब तक रहा? तो हमारा राइट आंसर होगा 634 से 644 तक। कब से कब तक रहा था? 634 से 644 तक। अगला प्रश्न हमारा, हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कितने वन होने चाहिए? तो परिस्थिति को संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने वन होने चाहिए? राइट आंसर होगा हमारा 33%। कितने वन होने चाहिए? 33%। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य का निर्माण खालिस्तान के आधार पर पंजाब में से किया गया है। तो हरियाणा राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर, किसके आधार पर किया गया है? भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न हमारा,
तराइन की दूसरी लड़ाई का विजेता कौन था भाई? तो तराइन की दूसरी लड़ाई का विजेता मोहम्मद गौरी था भाई। और तराइन की पहली लड़ाई का विजेता पृथ्वीराज चौहान था। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।